Hello friends, my name is Sarita and most welcome to my YouTube channel सोहम एजुकेशन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। सो टू स्टार्ट विथ, हम आज देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और किस तरह से उन्हें किया जाता है कि जितनी भी जो गोल्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली फुलफिल हो जाएं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देन विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, upward communication, lateral horizontal communication, diagonal communication, external communication, and then multi-dimensional communication. So without any delay, let's get started. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स कि ओरल कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है। ओरल कम्युनिकेशन, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो कम्युनिकेशन फेस टू फेस या वर्बली होती है उसे हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ओरल कम्युनिकेशन इम्प्लाइज कम्युनिकेशन थ्रू माउथ। जो भी कम्युनिकेशन हम वर्बली कर रहे हैं, सामने सामने बैठ कर रहे हैं, लोग हमारे सामने हैं या सामने नहीं भी हैं, तो हम अगर टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं और वर्बली कुछ बोल रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो इंक्लूड ओरल कम्युनिकेशन। द फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आर डायरेक्ट कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अब डायरेक्ट कन्वर्सेशन और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म्स हैं अलग अलग तरह के, जब हम वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करने में। फिर स्पीचेस होती हैं, फिर प्रेजेंटेशंस होती हैं, फिर कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स होते हैं, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं। अब जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं किसी वर्क रिगार्डिंग, तो वो क्या यूज़ करेगा, मैक्सिमम वो वर्बली ही उसे बताएगा किसी भी काम को करने के लिए। तो तब हम ये ओरल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं। फिर जब स्पीचेस दी जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, या प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं, या किसी भी तरह की कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स हो रही हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, तो तब ये हो रहा है। और फिर जब इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, न्यू हायर लिए जाते हैं, तो न्यू हायर के लिए वो सबसे पहला जो होता है वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू उनको देखना, उनको एनालाइज करना कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल हैं कि नहीं। It generally recommend when the communication matter is of temporary kind. अब ये ज़्यादातर तभी रिकमेंड की जाती है, तभी ये होती है जब जो मैटर होता है, जो भी कम्युनिकेशन का, वो टेम्प्ररी होता है। टेम्प्ररी मतलब फॉर द टाइम बीइंग होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही उसकी इम्पोर्टेंस होती है, तब ये किया जाता है। और वेयर डायरेक्ट इंटरेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, और ये तब किया जाता है जब ज़्यादा से ज़्यादा आमने सामने बात करने की ज़रूरत महसूस होती है। सो फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज़ सिग्निफिकेंट इन ऑर्डर टू बिल्ड अ रैपो एंड ट्रस्ट। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा रैपो बिल्ड करने में, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट क्रिएट करने में आपस में, जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन को हम अपने मैक्सिमम एफर्ट प्रोवाइड कर सकें। देन हम चलते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। रिटन कम्युनिकेशन, जैसा कि नाम से ही पता है, द कम्युनिकेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। रिटन कम्युनिकेशन इम्प्लाइज कम्युनिकेशन थ्रू पेन एंड पेपर, ईमेल्स एट्सेट्रा। तो जो भी कम्युनिकेशन हम पेन एंड पेपर यूज़ करके कर रहे हैं, या ईमेल्स के थ्रू कर रहे हैं, या कोई मैसेजेस के थ्रू कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे जो कर रहे हैं हम, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप भी होते हैं ना, ऑफिस के ग्रुप भी होते हैं, तो उस पर जो हम
मैसेजेस करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन. इट हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन टूडेज़ वर्ल्ड. अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अभी जो प्रेजेंट जो कंडीशन है, उसको ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो रिटर्न कम्युनिकेशन प्ले करता है. इट इज़ एन इनोवेटिव, ये एक बहुत इनोवेटिव एक्टिविटी ऑफ माइंड होती है. क्यों? क्योंकि इसमें जब हम कुछ लिखते हैं या कोई मैसेज करना है तो हम उसके लिए हम वर्ड्स देखते हैं, वोकैबुलरी देखते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से लोग तक वो मैसेज प्रॉपरली, वो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली पहुंच सकें. इफ़ेक्टिव written communication is essential for worthy promotional materials for business development. और जितने भी रिटर्न कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं किसी भी बिजनेस के डेवलपमेंट में. जब हमें प्रमोशनल एक्टिविटी करनी रहती है, किसी भी बिजनेस को हमें आगे बढ़ाना है, तो देन विल गोइंग टू यूज़ रिटर्न कम्युनिकेशन मोस्टली. राइटिंग इज़ मोर वैलिड एंड रिलायबल दैन स्पीच. तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम प्रमोशन कर रहे हैं या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो भी राइटिंग फॉर्म में हम तैयार करेंगे उसको प्रमोट करने के लिए, जो पैम्पलेट्स बनाएंगे, जो बैनर्स बनाएंगे, वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में. इट कॉजेज डिले एंड टेक्स टाइम एज फीडबैक देयर इज़ नॉट इमीडिएट. अब ये डिले होता है, इसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि अब किसी ने जो भी लिख कर बोला तो उसको रिवर्ट बैक करने में, उसको रिस्पॉन्स देने में थोड़ा टाइम लग सकता है. बहुत बार होता है कि मेल्स हमें आई हुई रहती हैं, मैसेजेस हमें आए रहते हैं और हम उस टाइम पर हम उसे अपना रिवर्ट बैक नहीं कर पाते हैं, तो इट टेक्स टाइम. सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ओरल और रिटन कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन वर्बल और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन implies a behavior that creates or represents meaning in other words. It includes facial expressions, body movements and gestures. It is talking without speaking a word. तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, अब इसमें हम वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा बिहेवियर है हमारा, ऐसा इस तरह से हम बॉडीज़ और एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से हम जेस्चर्स यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को बताने में कि हमें वर्ड्स का यूज़ नहीं करना पड़ रहा है उस समय, तो हम तब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं. इट इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन, इसमें होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट्स, जेस्चर्स. इट इज़ टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग अ विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, मतलब बिना कुछ कहे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें लोगों को बताने की कोशिश करते हैं. जैसे कि आपने वो जो न्यूज़ चैनल्स पे आपने दूरदर्शन में देखा होगा कि एक तरफ न्यूज़ चलता है और उसमें एक तो नरेट करता है, एक बोलता जाता है इंग्लिश में या हिंदी में, और एक तरफ जो होता है एक पर्सन, वो उसे थ्रू जेस्चर समझाता है. तो ये भी एक हिस्सा हो गया कम्युनिकेशन का. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अ लोअर लेवल, मतलब ऊपर से ये डाउनवर्ड फ्लो होता है, मतलब हाई लेवल से नीचे की तरफ जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है. तो ये हो गया हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. इसमें क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को देता है, तो तब ये इस तरह का कम्युनिकेशन फॉलो किया जाता है. कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स which transmit work related information for performing the jobs and meetings the expectations of their managers. अब इसमें क्या है, वर्क रिलेटेड जो भी टास्क है तो उसको समझाने के लिए, और जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं सुपीरियर्स की या वर्क की, वो उसको फुलफिल करने के लिए इस तरह की कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि अपवर्ड कम्युनिकेशन और लेटरल
या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन भी सिंपली आपको नाम से पता चल रहा होगा क्योंकि डाउनवर्ड आप समझ चुके हैं। तो उसी तरह अपवर्ड होता है जिसमें फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल की तरफ कम्युनिकेशन की जाती है। अब इसमें कम्युनिकेशन दैट फ्लोज टू अ हायर लेवल in the organization is called upward communication. It provides the feedback on how well the organization is functioning. अब इसमें क्या होता है कि फीडबैक मिलता है। पहले में डाउनवर्ड में था कि इंस्ट्रक्शंस दिए, अपवर्ड में क्या होगा कि अब जो भी काम हो गया उसका एक फीडबैक वो जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने बॉस तक, अपने इमीडिएट बॉस तक वो पहुंचाएंगे कि जो भी फंक्शन उनको करने के लिए दिया गया था, जो भी ड्यूटी दी गई थी वो कितने अच्छी तरह से परफॉर्म हुई है। तो वो सारी चीज़ इसमें इंक्लूड की जाती हैं। The subordinates uses this communication to convey their problems and performance to their superiors. तो उसको subordinate maximum use करते हैं अपने work related जो भी problems हैं, जो भी issues हैं या complaints हैं, उनको बताने के लिए ये maximum use किया जाता है। It leads to more loyal and committed workforce in the organization. और ये एक बहुत important role play करता है एक loyal और एक कमिटेड वर्कफोर्स को तैयार करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जितना हम लोगों की प्रॉब्लम सुनेंगे, एम्प्लॉयज़ के जो भी इश्यूज़ हैं उनको जितना जल्दी रिजॉल्व करेंगे उतना जल्दी ही वो अपना वर्क को फ्री माइंड से अच्छी तरह कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरह से होता है। कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस एट सेम लेवल ऑफ हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब सेम लेवल पे हो रहा है, मतलब जो कलीग्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी पीयर्स के बीच में बातचीत हो रही है, वो कहलाती है लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। It is communication that takes place at same level of hierarchy in an organization is called lateral communication. Communication between peers, between managers at same level. हाँ, तो जो भी managers हैं जो या employee है वो मान लीजिए कि IT डिपार्टमेंट के हैं, तो IT डिपार्टमेंट के सेम लेवल पे जब एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं या मैनेजर्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको अपवर्ड कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि डायगोनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और मल्टी डायमेंशनल कम्युनिकेशन क्या होते हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज ऑफ अदर वर्क ग्रुप, उसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे कि एक मैनेजर है किसी और डिपार्टमेंट का और वो अदर वर्क ग्रुप के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। मान लीजिए किसी भी तरह का कोई सर्वे हो रहा है, तो HR डिपार्टमेंट कोई सर्वे कंडक्ट कर रही है और सर्वे करने के लिए उसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या IT डिपार्टमेंट या फिनेंस डिपार्टमेंट या जितने भी और इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो भी डिपार्टमेंट है, वहाँ जाके उन्हें फीडबैक लेना है, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो उस दौरान ये डायगोनल कम्युनिकेशन उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होगा। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन अ मैनेजर एंड एक्सटर्नल ग्रुप्स सच एज सप्लायर्स, वेंडर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एट्सेट्रा। तो जो भी कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर और एक्सटर्नल ग्रुप, जो भी बाहरी आदमी है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, जैसे कि सप्लायर्स होते हैं, कुछ मटेरियल्स को सप्लाई करना है, या वेंडर्स होते हैं, या बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो सारे लोग जब आते हैं जो बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। अब सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल कम्युनिकेशन क्या होता है। This is the integration of lateral, upward and downward communication and helps in getting more accurate feedback. more accurate feedback देने में बहुत important role play करता है। और एक तरह से ये integration combination है जिसमें upward communication भी हो रहा है, superior subordinate से बात कर रहा है, subordinate अपने immediate boss से बात कर रहा है,
या सीनियर्स से बात कर रहा है, और इसमें सारे तरह के कम्युनिकेशन जो हमने पहले पढ़े वो मर्ज किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम। 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम क्या होता है ये अभी आप आगे जाके समझेंगे इसको। वैसे मैं एक बहुत ब्रीफली समझा दूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक हिस्सा है, जिसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी एम्प्लॉय को, मान लीजिए कोई मैनेजर है तो उसको उसके चारों तरफ से उसके बारे में सर्वे किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है, उसके सुपीरियर से भी, उसके सबॉर्डिनेट से भी लिया जाता है, उसके पीयर से भी लिया जाता है, और जो उससे रिलेटेड एक्सटर्नल ग्रुप है जो भी है उनसे भी लिया जाएगा। तो ये एक तरह से मल्टी डायमेंशनल कम्युनिकेशन होता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का जो हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। So thank you very much friends.